नमस्कार। 5 स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बड़े वृत्त के नियमों का अध्ययन करेंगे, यानी कि बड़े नियम की किस प्रकार से हम प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि बड़ा वृत्त हम किसी शब्द के आरंभ में लगाते हैं तब उसका मतलब हो जाता है स्वर। क्या हो जाता है? स्वर। और इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द है स्वर्ग। अब हम स्वर्ग कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, बड़ा वृत्त बनाएंगे पहले और उसके बाद र लिखेंगे। ये बड़ा वृत्त और इसके बाद ये र, फिर ये ग। बड़े वृत्त का मतलब हो गया स्व, फिर र, फिर ग, बन गया ये स्वर्ग। इसी प्रकार से हम बाकी शब्दों को बनाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है स्वरूप, तो बड़े वृत्त का मतलब हुआ स्व, ये रूप। अब देखिए, हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि मात्राओं को लिखना कम करेंगे। अब इसमें देखिए, बाकी सब किसी पर तो मात्रा है नहीं, लेकिन रू र के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो ये मात्रा हम लगा लेते हैं, तो ये बन गया स्वरूप। अब है स्वामिनी। अब देखिए, स्वामिनी में पहला शब्द स और इसके ऊपर कोई मात्रा है नहीं, तो इसलिए हम इस लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। अब लिखते हैं ये स्वा, ये मी, ये नी, स्वामिनी। अब देखिए, हम स्वा के लिए यहाँ पर मात्रा लगा देते हैं और ये हो गए मिनी, ये बन गया स्वामिनी। अब हम लिखेंगे स्वार्थी। स्वार्थी कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है। ये लिखा है स्वा, ये र और ये थ, ये बन गया स्वार्थी। अब हम देखिए, आरंभ में और अंत में मात्रा कहाँ कहाँ लगाएंगे? केवल आरंभ में और शब्द के अंत वाले आरंभिक शब्द और अंतिम शब्द होगा, उसी पर मात्राएं लगाएंगे। उसके अलावा हम किसी पर मात्राएं नहीं लगाएंगे। तो अब स्वार्थी के लिए हम यहाँ पर मात्रा लगा देते हैं, ये होंगे स्वा, ये र, थी, स्वार्थी। अब स्वेच्छा। स्वेच्छा कैसे लिखेंगे? स्व के बाद आ रहा है च और छ, तो हम क्या करेंगे, पहले हवा में बना देंगे बड़ा वृत्त और इसके साथ जोड़ देंगे छ और इसके साथ हम मात्रा लगा देंगे स्वेच्छा। ये हो गया स्वे और ये हो गया छा, स्वेच्छा। इस प्रकार से मात्रा का प्रयोग कर लेंगे। ये हो गया स्वेच्छा। अब लिखते हैं स्वदेश। स्वदेश में ये स्व, ये दे, ये स। पहले बड़ा वृत्त फिर छोटा वृत्त। एक बार पुनः देख लेते हैं इस आकृति को। ये हवा में लिखा स्व, ये दे, ये स, स्वदेश। इसमें केवल एक ही मात्रा है, उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। ये हो गई स्वदेश। अब देखिए, अब हमने देखा है कि यदि बड़े वृत्त का प्रयोग आरंभ में कर लेते हैं तब इसका मतलब हो जाता है स्वर्ग, यानी कि स्व, इस प्रकार से। और अब हम देखेंगे कि बड़े वृत्त का प्रयोग अगर अंत में किया जाए, यानी कि अंतिम अक्षर में किया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसके इस प्रकार से मतलब निकलते हैं। लगातार 2 स आ जा सकते हैं, या एक सा फिर स फिर ये सिस, या इसके अलावा कहीं पर भी जब 2 स एक जैसे या अलग अलग एक साथ आ जाए तब हम बड़े वृत्त का प्रयोग अंत में करते हैं। जैसे कि पहला शब्द हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है राक्षस। अब देखिए, राक्षस में 2 स लगातार आए हुए हैं। देखिए, ये क्ष है, क्ष को हम क्या पढ़ते हैं, पहले आधा क और फिर होता है स। इस तरीके से हम एक नया अक्षर बनाते हैं जिसे ख पढ़ते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे रा, ये क और ये हो गया सस, राक्षस, राक्षस। इसमें रा के ऊपर मात्रा लगाते हैं और किसी और मात्रा नहीं लगेगी, राक्षस। अब है कोशिश। कोशिश में क्या करेंगे, हम लाइन का ऊपर क लिखेंगे और इसके अंत में सस जोड़ देंगे और ओ की मात्रा को पे लगा देंगे, तो ये बन गया कोशिश। पुनः देख लेते हैं, ये हो गया कोशिश। इस प्रकार से हम कोशिश को लिखेंगे। अब है अवशेष। अवशेष देखिए, ये ये शेष। कभी भी आरंभ में अगर कोई भी स्वर आ जाए तो हमें उस स्वर के लिए मात्रा का प्रयोग अवश्य करना है, यानी कि स्वर हमेशा लगाना है। स्वर आरंभ में हो तभी लगाना है। उसके अलावा बीच में अगर कभी स्वर आ जाए
तो हमारे पास द्विध्वनिक चिन्ह हैं जिनका हम प्रयोग करके उन्हें लगा सकते हैं। इसके अलावा अंतिम शब्द यदि केवल अकेला हो तभी हम उसके ऊपर मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी कि किसी नियम का प्रयोग नहीं हो रहा है तभी हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। यदि नियम का प्रयोग हो रहा है तब हम मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए शेष में सस के नियम का प्रयोग हो रहा है, यानी कि बड़े वृत्त का नियम का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मात्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरंभ में एक स्वर है, इसलिए हमने स्वर लगाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी कि मात्रा लगाई है। अब लिखते हैं एहसास। एहसास ये एह और ये सास। इसमें आगे देखिए एक स्वर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें प्रयोग किया है, लेकिन पीछे हम मात्रा का प्रयोग सास के अंदर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ताकि इससे वक्त की बचत भी होती है और इसके अलावा मात्रा का सही प्रयोग अंतिम शब्द में नहीं करना ही मुनासिब होता है। इसलिए हम जहाँ कहीं भी नियम का प्रयोग होता है वहाँ मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे आगे। अब आगे देखते हैं तक्षशिला। ये त क ये सस ये ला, ये बन गया तक्षशिला। अब देखिए इसमें लास्ट में शब्द आया ला। ला के लिए हम यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा कहीं पर भी मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया तक्षशिला। अब लिखते हैं अफसोस। अफसोस में इस प्रकार ये फ और ये सोस। अफसोस में अ स्वर आया तो हम अ का स्वर हम जरूर लगाएंगे। ये हो गया अ, अफसोस। अब है जासूस। जासूस कैसे लिखेंगे? हवा में जा और ये सूस, यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे और इसके अलावा हम कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बन गया जासूस। इस तरीके से आपको इस नियम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इससे संबंधित कई शब्द और वाक्य बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा आपको कई प्रकार के सब चिन्ह दिए जा चुके हैं और वाक्यांश भी दिए गए हैं। उन वाक्यांश और सब चिन्हों से मिलाकर वाक्य बनाएं और उनका अभ्यास करें, जिससे आपकी गति में वृद्धि होगी। और किसी समस्या के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।